INS. Extremely fearless journalism. ख्वाहिशें निकली, हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर कम निकले। आज जहाँ तक एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद हर तरह की नई नई कानून हमारे ऊपर लाए जा रहे हैं, कहीं किसी हद तक जहाँ पर राज्यपाल की भी हम तारीफ़ें करना चाहते हैं कि जहाँ तक उनकी कोशिशें इस वक्त है कि लोग उन तक बेसिक सहूलियात पहुँचे, एक ज़रूरी मामले जो हैं ज़िंदगी के उनको लेकर हम आगे बढ़ सकें। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे कायदे कानून जो हमारे सर के ऊपर डाले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में खास करके लेके, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था जिन चीज़ों को लेके। और मैं चाहूँगा कि गवर्नर साहब, क्योंकि एक वाहिद रिप्रेजेंटेटिव जो है जम्मू कश्मीर में, जो यहाँ के बदले बात कर सकते हैं सेंटर में, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट्स जो हमारे हैं इस वक्त वो मेजॉरिटी उनके 4-5 है हमारी JNK में, और उनका गूंगा होना या बहरा होना एक ही बात है। जहाँ तक एब्रोगेशन 370 की भी बात मैं करूँ तो उस वक्त भी अगर पार्लियामेंट में बात की थी तो जनता दल यूनाइटेड ने की थी, जहाँ तक हमारे 17-18 जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स थे। और आज इन सब चीज़ों के साथ साथ, क्योंकि तकलीफ़ें बहुत सारी है, प्रॉपर्टी टैक्स का मामला जो है अभी आया कुछ भी नहीं, लेकिन जा रहा है बहुत कुछ। अगर आप देखें कि पिछले 1.5 साल से ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, इकोनॉमी हमारी ख़त्म है और बिज़नेस कम्युनिटी बहुत बड़ी मुसीबत में है, उससे बाहर निकलना बहुत बड़ी तकलीफ़ है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नर साहब के नोटिस में भी हम लाना चाहते हैं कि ये सब कायदे कानून जम्मू कश्मीर की तरक्की, डेवलपमेंट और सब चीज़ों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे जब आर्टिकल 370 नहीं था तो हमारे यहाँ स्टेट सब्जेक्ट होल्डर थे और प्रॉपर्टियाँ थी लोगों के पास। तो इस प्रॉपर्टी को तब आप मान सकते हो कि टैक्स दे जब ये लोग कुछ कमा रहे हो। जब कुछ कमा ही नहीं रहे हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स किस चीज़ का, किस बात का। मेरी राज्यपाल जी से यही गुजारिश है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स वाला सिस्टम को ख़त्म किया जाए। एक तरफ से आपने बैक टू विलेज प्रोग्राम किया जिसमें आपने कुछ 10 लाख रुपए डेवलपमेंट्स के लिए दिए, कुछ 20,000 रुपये आपने कुछ उसके लिए दिए, सपोर्ट्स के लिए दिए। लेकिन उसके साथ साथ जो आपके श्रीनगर म्यूनिसिपल एरियाज़ है या जो भी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपलिटी एरियाज़ है उनको आप बाईपास कर रहे हो। और ऑफिसरों की गुंडागर्दी इतनी है, जो मैंने पहले भी कहा, ब्यूरोक्रेसी की इतनी दादागिरी है कि वो कहीं ना कहीं आवाम के सामने अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं। और DCs को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि वो काम नहीं करना चाहते, वो पब्लिक की कोई बात नहीं सुनना चाहते, वो एक ही बात सुनते हैं, दैट इज़ सेक्रेटेरिएट एंड राजभवन। तो लेकिन आवाम की जो जहाँ तक मुश्किलात है, जो तकलीफ़ें हैं, चाहे बिजली पानी या ज़रूरती ज़िंदगी के मसाइल हो, वो वहाँ के वहीं पड़े हुए हैं। और उसमें जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो टस से मस नहीं हो रही है। जो हमने पहले भी कहा, ब्यूरोक्रेसी को रिशफल करना भी काफ़ी ज़रूरी है इन हालातों में। और ये सब चीज़ें लेकर आप जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकते। ये दिल्ली नहीं है, ये राजधानी देश की, जिस इंसर्जेंसी के बीच में हम लोग जी रहे हैं। दोनों तरह की बंदूकें हैं और दोनों के बीच में आवाम जो है मुसीबत में है, तकलीफ में है। तो इन सब जगहों पे प्रॉपर्टी टैक्स हो, पावर टैक्स हो, इरिगेशन टैक्स हो, ये लगाना बेमाने बेफजूल है। अगर कोई भी तकलीफ़ है, मैं जब कहना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ ब्यूरोक्रेसी के उन टॉप लोगों को कि वो यहाँ पे आवाम के साथ रह के दिखाए। अभी आप लोगों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम किया, आपने गाँव में लेक्चरर्स को लगा दिया, लेक्चरर्स की ड्यूटी लगाई। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी 2 दिन उस गाँव में गुजार के दिखाए ना, वो किस तरह ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। आपको एक अच्छी चीज़ लग रही है, कहीं आपको गुलमर्ग वाली लैंड नज़र आई, पहलगाम वाली खूबसूरत लैंड नज़र आई, आप कहते हैं कि भाई सब कश्मीर तो यही है।
लेकिन अगर जीना है तो यहाँ के अवाम के साथ रह के आप जिए, तब बताइए। तो ये गुंडागर्दी जो आपकी है ब्यूरोक्रेसी की, ये नहीं चलेगी। जेडीयू इस चीज़ को अपोज करती है, और जहाँ तक हमें लगेगा अगर सड़कों पे भी आना पड़ेगा, हम लोग इस चीज़ को लेकर सड़कों पे भी आएंगे। हमारी अपील है राज्यपाल जी से, गवर्नर साहब से, कि प्रॉपर्टी टैक्स को हटाया जाए और ब्यूरोक्रेसी की जो गुंडागर्दी है इसको खत्म किया जाए। सवाल ये है, हमारे एथोराइज्ड लोग कौन है? हमारे एथोराइज्ड पार्लियामेंट मेंबर्स, दैट आर द ओनली एथोराइज्ड पीपल। मेरे ख्याल में शाहीन साहब के इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर नवाब के इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताइएगा 370-35A पे अगर हमारी 3 पार्लियामेंटेरियन इस्तीफा देती है, डोंट यू थिंक एंटायर वर्ल्ड वुड हैव न्यूज़ वुड हैव गॉन टू एंटायर वर्ल्ड? क्योंकि उनने लाख वोट यहाँ से लिए हैं। अगर वो इस्तीफा देते हैं, अगर वो सवाल उठाते हैं तो कोई वजह बनती। अगर वो सवाल नहीं उठाते हैं तो वो मक्कारी कर रहे हैं हमारे कौम के साथ। दे हैव नो राइट टू से अबाउट एस्पिरेशन ऑफ कश्मीर। इफ दे हैव एस्पिरेशंस ऑफ कश्मीर, फर्स्ट थिंग दे शुड डू, दे शुड एक्चुअली गिव रिजर्वेशन। हमने करवाने हैं, हमने उसको रेजिस्ट करना कैसा रेजिस्ट करेंगे? हमने पार्लियामेंटेरियन में रेजिस्ट करना है, हमको रास्ते पे आकर रेजिस्ट करना पड़े। हम जिस तरह रेजिस्ट करना चाहेंगे, हम ये कॉन्फ्रेंस क्या है? शाहीन साहब ने ये कॉन्फ्रेंस जो रखी है, ये यही है कि रेजिस्टेंस टुवर्ड्स दैट कानून। हम जितना रेजिस्टेंस कर सकते हैं, जितना सही बता सकते हैं, हाँ जी ये गलत है, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वही कोशिश। खुदा के लिए अब हमारे पास रहा क्या है? अब टैक्स देंगे। लोग यहाँ पर अभी मर रहे हैं, लोग यहाँ पर अभी भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे, हमें यहाँ पर 2 साल अभी बैठे हुए होंगे। यहाँ का जितना भी यूथ अभी है, यूथ छोड़ो, घर वाले अभी परेशान है। हम अपनी रोज़ी रोटी कैसे चलाएं? टैक्स की तो बात ही नहीं है। अगर ये कानून भी आता है तो ये लोगों को मारने के लिए ये कानून भी आता है। बाकी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोचे कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स होते तो 370 नहीं टूट जाता। अगर यहाँ पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ भी होता किसी के लिए भी, तो यहाँ पर ऐसे कानून लागू नहीं होते। हमने पहले बोला डोमेस्टिक लॉ, बाकी लॉ, वो सारे यहाँ पर हो गए। अब खुदारा यही समझ लीजिए कि लोगों को भी अब समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो भी ये टैक्सेस वैक्सेस या कुछ भी ये पॉलिटिकल यहाँ पर रहा नहीं कुछ। अब खुदारा हमें खुदा ही रहम करना चाहिए। जब तक हमें खुदा रहम नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता हमारे साथ तब तक कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है इस कश्मीर में, अभी जम्मू कश्मीर में एक ही ऑफिसर बचा हुआ है, एक तो वो डीजी जो अभी काम कर रहे हैं, जो दिल से कश्मीर पर काम कर रहे हैं, और हमारे गवर्नर साहब जो हमारे गवर्नर साहब दिल से वो कश्मीर को चाहते हैं और कश्मीर की हालात को भी ठीक करना चाहते हैं, और कश्मीर की जो बेरोज़गारी उन पर भी वो काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, पिछले दिनों मैंने देखा कि जो पिछले डीजीज़ आए, बाकी आए, और कभी मैंने नहीं देखा कि एक सिपाही के घर डीजी जाता है। आज आप देख लीजिए, आज के दौर में मामूली सा सिपाही, उसको दर्द होता है पैर में, और डीजी शाम को पता चलता है, हमें प्रेस के आपके माध्यम से हमें पता चलता है कि डीजी वहाँ पर पहुँचा है। और गवर्नर साहब को देख लीजिए, जैसे कुछ भी यहाँ पर होता है और गवर्नर साहब खुद आ जाते हैं सामने कि इस तरीके से कीजिए, अफसरों को हिदायत देते हैं। बाकी किसी गवर्नर को मैंने ऐसा नहीं देखा। यहाँ पर जो हमारी किस्मत है कि ऐसे गवर्नर साहब अभी आ गए हैं कि ये कश्मीर को ठीक करना चाहता है। मगर अब हमारा भी एक रोल होना चाहिए, हमारे लोगों का भी एक रोल होना चाहिए कि डीजी साहब को और हमारे गवर्नर साहब को सपोर्ट करें। वो कश्मीर की हालात और कश्मीर की तकदीर और तदबीर बदलने के लिए निकले हुए हैं। इंशाल्लाह वो बदल देंगे। INS. Extremely fearless journalism.